ओम शांति। आज सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की मुरली है 23/6/1973 की और टाइटल है अलौकिक खजाने के मालिक। इस मुरली में बाबा हम बच्चों को देखते हुए पूछते हैं कि कौन से बच्चे बाप के सामने हैं। क्या विश्व कल्याण के कर्तव्य करने वाली आत्माएं हैं? और विश्व का कल्याण कौन कर सकता है? जो न केवल ज्ञान स्वरूप आत्माएं होती है अपितु शक्ति स्वरूप भी होती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में लाइट और माइट हाउस बोलते हैं। लेकिन ज्ञान तो हमें हो ही गया है। परिवर्तन का आधार परिवर्तन का आधार शक्ति है। तो क्या हम माइट हाउस के रूप में हैं? क्या हमने सर्व शक्तियों को अपने भीतर समा लिया है? तो बाबा आज जैसे हमसे कंप्लेन कर रहे हैं, हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चे अगर अपने आप को ब्राह्मण समझते हो तो ब्राह्मणों के खजाने में तो सब कुछ है, तो क्या शक्तियां नहीं है? बच्चे अपने आप को सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक के भी बालक समझते हो, तो क्या आप सर्व शक्तियों के मालिक सर्व शक्तियों को अनुभव नहीं करते हो? तो आज बाबा हमें हमारी शक्तियों को अनुभव करा रहे हैं और साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि अगर कभी कमजोरी अनुभव होती है, शक्ति को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण क्या है। सारी बातें समझाने के बाद बाबा हमें फिर भी अपने इस कमी को समाप्त कर बिंदु लगाने के लिए 6 महीने का समय देते हैं, ताकि इस 6 महीने में तीव्र पुरुषार्थ हम कर सकें। और तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ बाबा समझा रहे हैं कि जैसे हम संकल्प तो करते हैं ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, संकल्प करते हैं हम कल्याणकारी हैं, संकल्प करते हैं हम रहम दिल हैं, बट वैसा स्वरूप हमारा नहीं बन पाता है। तो बाबा यहाँ हमें समझा रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी वह जिसका संकल्प, बोल और कर्म इन तीनों के भीतर समानता होती है। हाँ, इसी स्थिति को, जो ये हमारी तीव्र पुरुषार्थ की स्थिति है, इसी को बाबा बाप समान स्थिति कहते हैं। लेकिन इस बाप समान स्थिति के लिए भी हमारे प्यारे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हमें एक तरीका बताते हैं, और वो है प्रतिज्ञा करने का कि प्रतिज्ञा करो, अपने आप से प्रतिज्ञा करो। और उसमें भी प्यारे पिता परमात्मा प्रतिज्ञा का अर्थ यही बताते हैं कि जैसे 1 सेकंड में नष्टो मोहा बनना है, 1 सेकंड में स्मृति स्वरूप बनना है, 1 सेकंड के अंदर हमें पेपर को पास करना है, तो वैसे ही हमारा बुद्धि का योग, बुद्धि को ठिकाना भी 1 सेकंड में हमें देना है। यह प्रतिज्ञा हमें करनी है, क्योंकि जब हम ऐसा समझते हैं, प्रतिज्ञा को याद करते हैं, तो बुद्धि वहीं चली जाती है प्रतिज्ञा की तरफ। और धीरे धीरे बाबा हमें 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एवर रेडी, रेडी और लेजी। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज का वही दर्पण
इसी नॉलेज के दर्पण में अपने आप का साक्षात्कार करो, जैसे नारद ने किया था। अपना मुख देखा तो अपना मुख आप भी देखो कि मैं एवर रेडी में आता हूँ, रेडी में आता हूँ, या फिर मैं लेजी में तो नहीं आता। तो आज बेसिकली अपनी चेकिंग है, अपने पर अटेंशन है। अपने संकल्पों को हम कितना इजी ले लेते हैं ना, लेकिन उनका अर्थ कितना गहरा है, ये बाबा आज हमें समझा रहे हैं। तो अभी सुनते हैं हम मुरली को डिटेल से। सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाबा बोले। कितनी बातें आ गई ना, कि कमजोर को बल देने वाले, संस्कारों को बदल देने वाले जो तमोगुणी हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले, अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो। वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है। विश्व का कल्याण अर्थात पूरे विश्व की सेवा। एक जगह पर रहकर सिर्फ नॉलेजफुल बनकर हम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉलेज देनी है तो कुछ ही आत्माओं को हम एक साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का कल्याण की बात आती है तो उसके लिए शक्ति चाहिए होती है, मनसा सेवा के लिए, क्योंकि विश्व कल्याण मनसा से ही पूरा होगा। मनसा से ही वायुमंडल बदलता है, मनसा से ही विश्व बदलता है। तो मनसा के लिए माइट हाउस होना बहुत जरूरी है। और जो ज्ञान हमने अपने आप के अंदर धारण किया है, उसका शक्ति स्वरूप होकर सबके सामने लाना आवश्यक है। उस स्वरूप को जानते हो, इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। ऐसा क्या अनुभव करते हो कि ऑल माइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं। कि जैसे सर्वशक्तिवान के अंदर सारी शक्तियां हैं ना, तो क्या सारी शक्तियां, सर्व शक्तियां अपने में समाई हुई समझते हो। शक्तिवान नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान, जिनका सर्व शक्तियां संपन्न के लिए गायन है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। सर्व शक्तियां भी तो बाबा का खजाना, बाबा का खजाना ब्राह्मणों का खजाना। तो ब्राह्मणों के लिए क्या गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो खजाने में तो शक्तियां भी आ जाती है ना। तो क्या हम सर्व शक्तियां संपन्न बन गए हैं। जैसे देवताओं के लिए गायन है प्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे आप ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि मास्टर सर्व शक्तिवान है। हम कहते हैं ना हमारा टाइटल क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझती हूँ तो शक्ति मेरे खजाने में होनी चाहिए। जब बाप का नाम ही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अर्थात
सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक के बालक हो, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्व शक्तियों के मालिक हैं, तो क्या उनके पास कोई अप्राप्ति हो सकती है? सर्वशक्तिवान मेरा पिता, मैं उनका बालक और उनके खजानों का मालिक, तो मेरे पास किसी शक्ति की कमी नहीं हो सकती। जो बालक सो मालिक है, ऐसा कोई है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं? समझते हैं ना हम सभी? तो सभी मालिक बैठे हैं ना? सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक होना, खजाने के मालिक कभी यह संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है? वह माया को परखने की शक्ति नहीं है, वह ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, वह संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, वह खजाने को सुमिरन करने की शक्ति नहीं है। कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हुई हो, लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। ऐसे मालिक के क्या यह बोल व यह संकल्प भी हो सकता है? अगर होता है तो उसको क्या कहें? मुख्य हम 8 शक्तियां बोलते हैं ना, तो उन्हीं के बारे में बाबा बता रहे हैं। जैसे समाने की शक्ति, इसको ऐसे समझे कि मैं समा सकती हूँ, मैं विस्तार में ला सकती हूँ। क्या मैं सेकंड में संकल्पों को जो वेस्ट है उनको स्टॉप लगा सकती हूँ? क्या मैं माया को परख सकती हूँ? क्या मेरे पास जो खजाने हैं उनको मैं वेस्ट होने से बचा सकती हूँ? अगर नहीं तो मतलब मैं अपने अंदर शक्तियों की कमी को महसूस कर रही हूँ और फिर अपने आप को टाइटल भी क्या दे रही हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो यहाँ पर कहना और मानना दोनों में फर्क हो गया ना। तो उस समय की स्टेज को व स्थिति को क्या मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं? और अगर मैं समझती हूँ कि मैं अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ सर्व शक्तियों की, तो मालिक क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चलाता है शक्तियों को। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी शक्तियों को सही तरीके से यूज करना नहीं आ रहा, या फिर मेरा उनके ऊपर अधिकार मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। तो मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी भिखारी, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं क्या? हम दुनिया में भी कहते हैं कि सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता, भगवान क्या नहीं कर सकता। वो तो इतना तक कह देते हैं कि पत्ता पत्ता तक भगवान हिलाता है। लेकिन हमें तो यथार्थ ज्ञान है ना, तो हम मगर मालिक हैं सर्व शक्तियों के, तो हम क्या नहीं कर सकते? अपनी ही शक्तियों को जिस पर हमारा अधिकार है, क्या उसको हम ऑर्डर प्रमाण नहीं चला सकते? हाँ, इसीलिए फिर हम क्या अनुभव करते हैं? बार बार मांगने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। तो मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर यह कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? यह है भक्ति के संस्कार। जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और मैं, वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान आकर कहता है कि बाबा
आप तो सर्वशक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वह शक्ति नहीं है। निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? हम्म कुछ चीजें तो ऐसे होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए मैं कमी का अनुभव करती हूँ। लेकिन कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होकर के कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा के कहने का अर्थ यही है, क्या ऐसे तो नहीं है कि अभी भी आप अपने पुराने वही भिखारीपन के संस्कार को अभी तक अपने अंदर भरे हुए हो? क्योंकि बाबा ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, इस चीज का हमें नशा भी रहता है। हम अपने आप को इस मान में स्थित भी समझते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितने नशे से कहते हैं हम, जाने दिन में कितनी बार इस शब्द को उपयोग करते हैं हम। लेकिन फिर भी अगर शक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो माना मेरा वो पुराना संस्कार है मांगने का, जो मुझे अपनी शक्ति को यूज करने नहीं दे रहा है। तो इस बात को भी समझना है। आगे बाबा कहते हैं, सुनाया था ना कि बाप जो है, जैसा है, उसको वैसा न मानकर भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं। इसको भी आप बाप की इंसल्ट करते हो ना। बाबा को सर्वव्यापी कहना माना बड़े बड़ी गलानी करना बाप की। कड़े ते कड़ा शब्द गाली देते हो, वैसे ही अपने श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान प्रेम और आनंद सभी के सागर अपने लिए फिर कहे कि जरा सी शक्ति की कमी है, तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? देखो, अपनी भी हम वैसे ही गलती करते हैं, ग्लानि करते हैं, जैसे हम बाबा की ग्लानि सर्वव्यापी कह करके करते हैं। एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहें। हाँ, मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैं तो मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं तो आनंद का सागर हूँ। हाँ, और फिर यह कहें, क्या कहें कि शक्ति की कमी है। सागर कह रहे हैं हम अपने आप को, सागर में तो अथाह होता है ना, कितना भी निकालो फिर भी कमी अनुभव नहीं होती, लेकिन हम अपने अंदर कमी अनुभव करते हैं। तो ये जैसे कहना अपनी इंसल्ट करना है, तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या? स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना, क्या यह ब्राह्मणों का स्वमान है? हम्म देखो, लौकिक में भी ब्राह्मणों का कितना महत्व है, उनका कितना मान दिया जाता है, हर पूजा पाठ में उनका सम्मान किया जाता है। उनको जब तक दान नहीं दिया जाता, कहते हैं कि पूजा संपन्न नहीं होती है। ब्राह्मण के खिलाफ बोलना भी अपनी इंसल्ट समझते हैं। हाँ, ब्राह्मणों कहीं पर भी मिल जाए, उनको सर झुकाए बिना नहीं जाते हैं। तो ब्राह्मणों का कितना मान अज्ञानी आत्माएं भी अभी तक कलयुग के अंत तक करती हुई आई है। और हम यथार्थ ज्ञान में आ चुके हैं कि मैं सर्वोच्च ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। हाँ, हमारा समान संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है। तो हमें अपने आप को मान नहीं देना चाहिए क्या? और जब हम अपने आप को कहते हैं हम शक्तिहीन हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, तो क्या ये अपने आप की इंसल्ट कराना नहीं है? तो बाबा यही कह रहे हैं कि ऐसे बोल भी ब्राह्मणों को शोभा नहीं देते हैं, जिसमें उनकी इंसल्ट होती है, वो अपने स्वमान में स्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे बोल कभी नहीं बोलना, अपने आप की इंसल्ट नहीं करके चलना, तो अपने आप को कभी भी कमजोर आत्मा नहीं कहना। तो अपने समान ब्राह्मणों का समान है, यह बोल बोलना व यह संकल्प करना
इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे? कैसे बाप की इंसल्ट हुई? जैसे मान लीजिए एक अमीर का बच्चा है और वो पड़ोसी के घर में जाके कहता है मुझे कुछ खाना दे दो, भूख लगी हुई है, तो कहेंगे क्यों, तुम्हारे बाप के पास नहीं है क्या? जाके उससे मांगो। तो अपने बाप की इंसल्ट कराई ना हमने। तो एक तो बाप जो दाता है स्वयं ही देने वाला है और किसी से के कहने से देने वाला नहीं है। तो दाता को मनुष्य बनाना, क्या यह इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य। हाँ, शिव बाबा को देखो आप, हमने कभी याद भी नहीं आता कि ऐसी कोई चीज हमने मांगी भी होगी, उसने बिना कहे इतनी ऊंच से ऊंच अथॉरिटी हमें बना दिया, सर्व से उच्च मान अपने समान बना दिया। क्या नहीं किया उसने हमारे लिए? जो दाता है, बिना कहे जो करता है, उसके लिए क्या इंसल्ट की बात नहीं है ये कि बाबा थोड़ी सी शक्ति दे दो, हमें कमी अनुभव हो रही है, या फिर हम समय पे ये कार्य नहीं कर सकते हैं, ऐसी शक्ति हमारे अंदर नहीं है, तो हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि केवल मनुष्य ही होता है जो कहने से करता है। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य भूल गया है? हम्म या तो खुद भूल गए हो कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, या ये भूल गए हो कि बाबा का कर्तव्य क्या है? क्या इसीलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार हैं ही, इसीलिए मदद करना, इस कहने को क्या कहा जाए? जबकि गायन ही यही है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसीलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझे। पावर हाउस के यह बोल नहीं होते हैं। हाँ, नाम ही है पावर हाउस, नाम ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर कहें कि पावर नहीं है। तो ये क्या हो गई? पावर हाउस से परे की भाषा। पावर हाउस के यह बोल नहीं होते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। एंड टाइम के बाद, एंड टाइम जब आएगा तो कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी ना, और अभी हम यही कह रहे हैं कि शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। तो फिर समय समीप आ रहा है और हम संपन्न नहीं बने हैं, तो फिर हमारी प्रारब्ध क्या बनेगी? इसीलिए पापा समझा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई पहला पाठ ही पढ़ता रहे, उसमें भी मजबूत न हुआ हो, तो ऐसे का क्या रिजल्ट होगा? इसीलिए फिर भी बाप दादा कुछ समय पहले सुना रहे हैं कि जिनको भी हाई जंप देना हो, आगे बढ़ना हो, तो अभी से 6 माह के अंदर, अर्थात इस वर्ष में अपने को जिस भी स्टेज पर और जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए यह चांस है। नया साल आने में 6-7 महीने है ना, तो हमें ये पुरुषार्थ करना है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। और साधारण पुरुषार्थ क्या होता है? सिर्फ सोचना, सिर्फ संकल्प करना। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना है। क्या करना है? समानता का अभ्यास। उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। जैसे बुद्धि में यह सोचते हो, समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल कर्म में अंतर है। सोचते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है, तो तीनों ही समान हो जावे। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बाप समान। तो क्या ऐसे अपने को बाप समान बनाने के लिए समय दे रहे हैं?
6 माह के बाद इस रूहानी सेना के महावीर घोड़े सवार और प्यादे अर्थात प्रजा सभी प्रत्यक्ष होंगे। जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो विश्व के आगे प्रख्यात कब होंगे? और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए व बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जो फास्ट ही लास्ट है, इसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बाप समान बन जाएंगे? यह सिद्धि होगी, बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती। बहुत बार सुनाया है, सिर्फ एक शब्द है। अब वो विधि कौन सी है? लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि यह करना ही है, यह अभी करना है। प्रतिज्ञा की विधि यह है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप, हाँ, जितना लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है ना प्रतिज्ञा, उतना ही फास्ट गति से प्रतिज्ञा की स्मृति आनी चाहिए कि हमने ये संकल्प किया हुआ है। प्रतिज्ञा से करने में सेकंड लगता है, तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है, लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ, नष्टो मोहा बन जाओ, तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? हमें सेकंड में बुद्धि को ठिकाने लगाना है, नहीं तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। यह भी पहले ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। यह मुश्किल है क्या? हिम्मत और उल्लास और नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फुल पास हुए ही पड़े हैं। मुश्किल नहीं, सिर्फ 6 माह के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट को सामने रखकर चेक करना कि चारों में पास मार्क्स हैं। यह है कम से कम पास मार्क्स। लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। पास मार्क्स नहीं, फुल मार्क्स। ऐसे नहीं समझना कि 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छे हैं और 1 या 2 में कम है तो पास हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में यदि फेल होता है तो क्या होता है? जिसको दोबारा पेपर देना पड़ता है, उसका वह वर्ष तो खत्म हुआ ना, अर्थात वह सूर्यवंशी से तो मिस हुआ ना। सूर्यवंश के पहले राज्य भाग्य और प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति संपन्न प्रारब्ध से तो मिस हो जाएंगे ना। हाँ, यह चढ़ती कला होते होते त्रेता में आकर फुल मार्क्स लेंगे, तो त्रेता युग में कुछ श्रेष्ठ प्रारब्ध पालेंगे। इसीलिए यह भी नहीं सोचना चारों ही सब्जेक्ट में फर्स्ट पुरुषार्थ है फुल पास होना, अर्थात फुल मार्क्स लेने हैं। सेकंड पुरुषार्थ सभी सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेने का है और तीसरा पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है फेल होने वाला, क्योंकि तीसरे को तो सोचना ही नहीं है। बाबा फिर भी टाइम दे रहे हैं, अपने आप को सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो, समझा?
6 महीने का टाइम दिया बाबा ने हमें। 3 ग्रुप आउट करने हैं। नंबर 1 एवर रेडी, नंबर 2 रेडी ग्रुप, तीसरा है लेजी ग्रुप। इस 6 माह के अंदर अपने को परिवर्तित कर फर्स्ट ग्रुप में लाना है, अर्थात एवर रेडी ग्रुप। ऑर्डर हुआ और किया, ऑर्डर मानने से लेजी नहीं। इस 3 ग्रुप्स में स्वयं भी स्वयं का दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल्प पहले नारद ने, ब्रह्मा कुमार यानी नारद ने दर्पण में अपना साक्षात्कार किया ना, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। जैसा ग्रुप वैसे ग्रेड्स होंगे ना। अच्छा, वरदान दे रहे हैं बाबा, सदा सर्व के प्रति और विश्व के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकंड और हर संकल्प श्रेष्ठ व्यतीत करने वाले, सदा अपने खजाने की स्मृति और सुमिरन में रहने वाले, सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमोगुणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, साक्षी और सदा साथी अनुभव करने वाले, ऐसे कांटों में कोई और कोई में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले प्यारे पिता परमात्मा बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे और फिर हम डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा हम सोचते समझते है कुछ, लेकिन बोल और कर्म में करते और कुछ। हम समझते हैं दाता के बच्चे, लेकिन कार्य में दाता के बदले मांगते रहते हैं। संकल्प में सोचते हैं कि हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण है, विश्व कल्याणकारी है, लेकिन बोल और हमारी कर्म में अंतर दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा जब हमारा सोच समझ और कर्म तीनों ही समान होगा, तब हम तीव्र पुरुषार्थी बाप समान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बिना विधि से सिद्धि नहीं होगा। तो लास्ट जो फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात में प्रतिज्ञा यह करना है कि यह अभी करना है। प्रतिज्ञा अर्थात करके दिखाना। तो 1 सेकंड में संकल्प करना और स्वरूप बनना, संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ होना चाहिए। तो इसको कहते हैं नष्टमोह स्मृति स्वरूप। फिर बाबा ने कहा हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो हम सर्वशक्तियों शक्तियां के खजाना के मालिक भी है। जब हम बाबा के सामने जाकर कहें कि बाबा हमको मदद करो, शक्ति दो, तो इसको रॉयल भिखारीपन कहेंगे। लेकिन हम तो सर्वशक्तिमान बाबा की बच्चा है ना, तो बाबा का बच्चा होने के नाते हमारे पास सर्व शक्तियां हैं। तो अधिकारपन से हम उनको और शक्तियों को यूज करना है, मांगना नहीं। मांगे तो हमारा अधिकारपन को हम खो देते हैं। तो अपने हाँ जी, डॉक्टर रीमा आप बोलिए।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि हम अपना पुरुषार्थ चेक करें, चारों ही सब्जेक्ट को सामने रख के चेक करें क्या हमारे चारों सब्जेक्ट में फुल पास है। क्योंकि बाबा ने कहा कि फर्स्ट पुरुषार्थी अर्थात फुल पास होना। क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर सूर्यवंशी के पहले राज्यवाग प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति संपन्न प्रारब्ध शुरू में से ही आना है, तो आपको सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। फिर बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प बोल कर्म तीनों में समानता हो, बाप समान हो, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो तो बोल और कर्म में अंतर ना हो। आप रूहानी सेना हो, रूहानी सेना के महावीर आत्माएं हो, तो इसलिए लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की जो बाबा ने कहा कि विधि बताई कि प्रतिज्ञा करो कि जो संकल्प किया तुरंत स्वरूप बने। प्रतिज्ञा से ही अपने को प्रख्यात करना है, क्योंकि लास्ट पेपर होगा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, तो वो 1 सेकेंड का पेपर होगा। उसके लिए बाबा ने कहा हिम्मत उल्लास नशा और निशाना हो कि फर्स्ट पुरुषार्थ करना है। तो चारों ही सब्जेक्ट में क्या हम ज्ञान में भी तीव्र पुरुषार्थी हैं, ज्ञान में योग में भी हमारा ऐसा योग है कि 1 सेकेंड में ही हम स्वरूप बन जाएं। धारणा हमारे में सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की धारणाएं क्या प्रत्यक्ष हो रही हैं। और सेवा की हम मनसा सेवा में भी बिल्कुल विश्व कल्याणकारी हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा कि अपने चारों सब्जेक्ट को सामने रख के चेक करो। अभी थोड़ा टाइम है कि हम किसी में भी अगर कमी है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ओम शांति। जी, वृंदा सिस्टर बोली। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मतलब बाबा ने हमें 6 महीने का टाइम दिया। बाबा बोले 6 महीने का टाइम, जैसे इस साल का भी 6 महीना बचा है ना, तो वही बाबा बोल रहे हैं 6 महीने का टाइम बचा है। 6 महीने में पुरुषार्थ करके दिव्य पुरुषार्थ करो और बाप समान बनो। तो इस जब बाबा कहते आगे, जब हमें शक्तियों का, हम शक्तिशाली है, जब हमें शक्तियों का अनुभव नहीं हो तो बिंदु स्वरूप बन जाओ। क्योंकि बिंदु स्वरूप में बहुत शक्ति है। 1 सेकेंड में बिंदु अगर हम बन जाते हैं तो हमारे में शक्ति आ जाती है और हम पावर हाउस से जुड़ते हैं। जब हम पावर हाउस है ही तो हमें मांगने की जरूरत है। दाता के बच्चे हैं हम, तो दाता के बच्चे हम भिखारी थोड़े ही है। भिखारी बनना, बाबा से मांगना बाबा ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हम तो फिर भिखारी हो गए ना। भक्ति मार्ग वाले में और हमें फिर अंतर ही क्या हुआ, क्योंकि हम तो सर्वशक्तिमान है। तो हमें क्या करना है, अपने श्रेष्ठ समान मास्टर ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप बनना है। अगर अपने जरा सी भी शक्ति की कमी है तो हम मास्टर सागर नहीं बन सकते। इसके लिए हमें क्या है, बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो। एवर रेडी रहने हमारे संकल्प बोल कर्म तीनों में समानता ला है पुरुषार्थ में। तो अंत समय में क्या, हमें 1 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 1 सेकेंड में ऑर्डर हुआ और चल दो। तो वैसे ही समय, वैसे ही हमें पुरुषार्थ भी करना और हमें अपने आप को संपन्न बनाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बोला जैसे बुद्धि में ये सोचते हो, समझाते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्मा से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। सोचते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, लेकिन बोल और कर्म में अंतर है। तो तीनों ही समान हो जाएगी। इसके कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप समान। ओम शांति। ओम शांति। कंचन बहन, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, ओम शांति बहन जी। बाबा है क्या बोला, विश्व का कल्याण कौन कर सकते हैं? तो ज्ञान तो हमें सबने मिल गया है, क्या हमें सर्वशक्तियों को संभाल लिया है क्या? जो बच्चे अपने को ब्राह्मण सर्वशक्तिमान समझते हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो, तो क्या हम सर्वशक्तियों को संपन्न बना है, शक्तियों को अनुभव करते हो क्या? कर सकते हो? तो इसका अनुभव नहीं कर सकते हो, तो इसका कारण क्या है?
तो अपनी कमियों को देखो कि तो इसको बिंदी लगा दो कमियों को। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने को बाबा ने बोला कि तीव्र पुरुषार्थ से आप बाप समान बनो और संकल्प और कर्म में अभ्यास करो कि क्या आप बाप समान बन सकते हो इसमें। तो इसके लिए बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा ऐसे के दृढ़ संकल्प करो कि 1 सेकंड में परीक्षा पास करनी है। एंड में तो 1 सेकंड भी मिलता है ना, तो दृढ़ संकल्प करना है इसके लिए। तो इसके लिए नष्ट मोह बनने को भी बाबा ये बोला है, बुद्धि को ठिकाने लगाओ और नशा और निशाना से अपने फुल पास करो। चार सब्जेक्ट में अपने को फुल पास करो। इसके लिए बाबा ये 6 मास का समय दिया है। जी सिस्टर, अभी हमारा टाइम भी हो गया। तो कविता सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए। ओके, तो आज बाबा ने जैसे कि हमें विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बताया, शक्ति चाहिए होती है। तो आज हम पूरे दिन में पॉइंट्स निकालेंगे चिंतन के लिए कि पूरे दिन में हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे कि विश्व कल्याण के लिए शक्ति क्यों चाहिए है हमें। हाँ, इसके लिए बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे। जैसे मान लीजिए हमें विश्व का कल्याण करने के लिए अनेक आत्माओं के जो तमोगुणी संस्कार स्वभाव है उनको समाप्त करना है। तो मैं ज्ञान से थोड़ी ना कर सकती हूँ, उनके नॉलेज से थोड़ी ना कर सकती हूँ उनके स्वभाव संस्कार को समाप्त, पुराने स्वभाव संस्कार को। तो वो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? वो मैं केवल शक्ति स्वरूप के द्वारा ही कर सकती हूँ। और शक्तियों का गायन ही है कि असुरों का संहार करने वाली, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकालने की मुझे विश्व कल्याण करना है तो मुझे किस किस शक्ति की जरूरत है और क्यों, कैसे कैसे मुझे शक्ति को यूज करने की आवश्यकता है। तो ये तो चिंतन के लिए है। प्रैक्टिस हम यही करेंगे कि बार बार अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर अपनी सर्व शक्तियों को हम अनुभव करेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस हर घंटे हमारे चिंतन में चलनी चाहिए। 1 घंटे में 1 बार हम ये प्रैक्टिस 10 मिनट के लिए जरूर करेंगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान अपने सीट पर हूँ और मैं अपनी सारी शक्तियों को अनुभव करूँ। ऐसे नहीं सिर्फ मैंने एक प्रोसीजर अपनाया और मैंने कुछ संकल्प चला करके और एक कमेंट्री चला दी और खत्म बात। हमें अपनी शक्तियों को रियलाइज करना है कि अगर बाबा कह रहा है कि सारी शक्ति आपको दे दी है, आप सर्व शक्तियों के अधिकारी हो, तो उसको हमें रियलाइज करके चलना है। और एक छोटा सा अभ्यास, एक छोटी सी प्रैक्टिस अभी हम करते हैं। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है और इसमें कारण भी पता चल जाएगा कि क्यों हमें शक्ति अनुभव नहीं होती है। तो अपने आप को देखें मस्तक में चमकता हुआ छोटा सा सितारा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, जो केवल पॉइंट नहीं अपितु ज्योति स्वरूप है। फील करें मैं बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। देखें सर्वशक्तिवान उनको परम धाम में देखते जाएं, उनसे शक्ति निकल रही है। फील करें कि कितनी सारी शक्तियां हैं। प्रकाश ही प्रकाश चाहूं और अनंत किरणें ब्रह्मलोक से निकल के
पूरे विश्व में फैल रही है। देखिए, बाबा का स्वरूप थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, प्रकाश का, सर्व शक्तियों का। और जैसे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। देखते जाएं कि प्रकृति का कोना कोना इन शक्तियों से चल रहा है। हर आत्मा इन शक्तियों से चल रही है। ये शक्तियां ना हो तो ये विश्व कैसे चले। और अब महसूस कीजिए, क्या मुझ में ये शक्ति आ रही है? शायद मैं इस संकल्प से दूर हूँ कि ये सर्वशक्तिमान कोई और नहीं, मेरा पिता है। संकल्प करो कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। और जैसे ही मैं ये संकल्प करती हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सारी शक्तियों का प्रवाह पूरे विश्व से हटकर डायरेक्ट मुझ में हो रहा है। वो सारा प्रकाश, वो सारी अनंत किरणें केवल और केवल मुझ पर एकाग्र है, क्योंकि मैं स्मृति स्वरूप हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जैसा प्रकाश बाबा से निकल रहा था, अब वही प्रकाश मुझसे निकल रहा है। और विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। अब वही कर्तव्य जो सर्वशक्तिवान कर रहे थे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन करती जा रही हूँ। देखें, पतित दुनिया पावन हो रही है। सबके संस्कार परिवर्तित हो गए हैं। वायुमंडल कितना शक्तिशाली हो गया है। दुख, दर्द, पीड़ाएं, चिंताएं समाप्त हो गई है। अब एक सेकंड में संकल्प कीजिए, मैं विस्तार को सार में समाने वाली शक्ति की भी अधिकारी हूँ। और जैसे ही मैं ये संकल्प करती हूँ, ये सारी शक्तियाँ विश्व से सिमटकर मुझ बिंदी पर एकाग्र हो जाती हैं, समा जाती हैं। इसी स्मृति में रहेंगे कि मुझ में सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं। जैसे ही मैं सूर्य शिव पिता को याद करती हूँ, मुझ सूर्यमुखी की सारी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं और सारी शक्तियाँ चारों ओर फैलने लगती हैं। बस एक संकल्प की देरी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सारी शक्तियाँ मुझ में है। ओम शांति।
शांति। थैंक यू बहन जी। शांति सभी को। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।